इस सेशन में हम क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की एमपी बोर्ड एनुअल एग्जामिनेशन 23-24, 22-23 एंड 21-22 में आए हुए डू एज डायरेक्टेड की क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर से ऐड की हुई इमेजेस इंक्लूड की है। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ईयर वाइज हमने अरेंज कर दिया। अब इसके अंदर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम आया है। वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि जो ज़्यादा बार है उसको हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। आखिरी तक देखिए, क्योंकि नियर अबाउट 10 सेक्शंस है, तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ आपको याद करनी है और कौन सी छोड़नी है। इससे ध्यान देना। तो फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट वर्ब फॉर्म, इसका यूज़ करना। और ये क्वेश्चन हमारे पास में 3 टाइम्स आया। फर्स्ट 2021 और 22 में वी लिव हियर सिंस 1952, तो हमें लीव के लिए करेक्ट फॉर्म देना है। तो यहाँ पे सिंस दिख रहा है, तो इससे पता चल जाता है हमें को ये परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, जो कि पहले कभी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है पास्ट में और वो अभी तक चल रही है। तो हम कैसे लिखेंगे? वी हैव बीन लिविंग, क्योंकि परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैव लग गया। और कंटिन्यूस है तो उसके लिए आईएनजी आना चाहिए। तो इस तरह से वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, ये हमारा वर्ब है। इसके लिए हमें क्या करना है? चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। तो अभी इससे पहले हमने बात कर चुकी है, कंटिन्यूस है तो आईएनजी आना चाहिए। फिर पास्ट का है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब वॉस होता है। तो सिंगुलर नंबर जहाँ रहेगा वहाँ हम वॉस करेंगे और वॉस लगाएंगे। और यहाँ अगर ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है नीचे। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर द चाइल्ड वॉस क्राइंग फॉर मिल्क। तो हमने क्राइड का क्या कर दिया? पास्ट कंटिन्यूस में वॉस क्राइंग। नेक्स्ट, ही हैड हिज लंच। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हैड आपको लग रहा है हेल्पिंग वर्ब है, यही आपका मेन वर्ब भी है। आपको कन्वर्ट क्या करना है? चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो पास्ट और परफेक्ट तो हमें पता है, परफेक्ट के हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव हैड होते हैं और पास्ट है तो हैड ही आएगा। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ हैड जोड़ेंगे इसके अंदर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी एज इट इज़। तो ये हमारा ही हैड हैड हिज लंच, ये हमारा आंसर हो गया। गो टू नेक्स्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कंप्लीट चार्ट दिखा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो गो थ्रू इट, हर एक चीज़ दी हुई है। आपको इधर प्रेजेंट फॉर्म दिया है, उसी का इस साइड में देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इस तरह से दिया हुआ, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनेट दिया, फिर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो होपफुली अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके पूरे ही इस तरह के वर्क फॉर्म के आंसर सही होंगे। गो फर्दर। अब अगला है चेंज द वॉइस। अब हमने फर्स्ट में देखे टेंस से रिलेटेड या वर्ब फॉर्म से रिलेटेड हमारे पास में थ्री क्वेश्चंस हो गए। नाउ वॉइस से रिलेटेड, तो यहाँ पे भी हमें टेंस की आवश्यकता पड़ती है। दे आर फ्लाइंग काइट्स, तो इसका स्ट्रक्चर हम आगे देख लेंगे। आगे हमने एक इमेज जो ऐड हुई है यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमें क्या होता है वॉइस में क्या करता है, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में दिया है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखते हैं, काइट आपका यहाँ पीछे था तो वो आगे आ जाएगा, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। जो ऑब्जेक्ट था आप सब्जेक्ट हो गया। ये जो दे है इसका देम हो जाएंगे। इसका भी एक टेबल हम लास्ट में देख लेंगे। और आपके पास में फ्लाइंग है, तो अब ये आपको यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है। तो ये आईएनजी से तो कंटिन्यूस हो गया, आर से बता रहा है कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? दे तक तो पहुँच गए, हमें बाई का इस्तेमाल करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी हमेशा, V3 फॉर्म। पूरा स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, ये आपके 3 फॉर्म हो जाते हैं। फ्लाई यानी उड़ना। अब यहाँ पे उसके अनुसार आईएनजी है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए बीइंग आएगा। आप हमेशा याद रखेंगे यहाँ आईएनजी, तो आपका पैसिव वॉइस में भी आईएनजी लगेगा। इसके लिए हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपका काइट्स है, इसलिए आर हो, हेल्पिंग वर्ब आर है, क्योंकि यहाँ पे काइट से प्लूरल है। अगर ये काइट होता है तो ईज हो जाता है। चलिए आगे बढ़े। मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी। अब जैसे हमने फर्स्ट किया था, सॉल्व किया था, वैसे ही हम इसको हिंदी आपका सामने आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं। देन मिस्टर गुप्ता लास्ट में आ जाएगा। बाई लगना चाहिए, इतना आपको पता हो गया। हंस आ गया। हम क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा लिखना है हिंदी। अब यहाँ पर हमने बताया था टीच, टीच, टॉट, टॉट, ये वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं यहाँ पर।
तो हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, तो टीच टॉट हो गया है। और एक ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये से पता चल जाता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमारी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है जब हमारे पास में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब ईजेमार लगता है। तो हिंदी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता। बहुत ईजी है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली यू विल मास्टर इट। माई फ्रेंड सेंड मी अ लेटर। मेरे दोस्त ने मुझे एक लेटर भेजा था। अब यहाँ पे भी ऐसे देखते हैं, माई फ्रेंड इधर लास्ट में आ गया, आ लेटर सामने आ जाएगा। बस हम क्या करें, यहाँ पे ये आपका कैपिटल हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखें। जब भी हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। अब यहाँ पे हमें सेंड यानी भेजना होता है। ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, SEND फर्स्ट फॉर्म, सेंड। तो सेंड सेकंड फॉर्म लगा यहाँ पर, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट तो हमें हेल्पिंग वर्ब किसके लगाने पड़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस के, जो कि हमारे वास और वर में हम ज़्यादातर लगाते ही हैं। ये आपके पास्ट इंडेफिनिट में भी लग सकते हैं। अ लेटर वॉज सेंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी, सेंड सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी सेम रहती। टू मी बाई आ गया, फिर माई फ्रेंड। यहाँ पे हमारे पास में चार्ट दिख रहा है आपको, ये आपका दे दिख रहा है, ये क्या आपका यहाँ सब्जेक्ट था। अब ये सब्जेक्ट इस तरफ आ गया, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे टॉयस था, ये आपका जो यहाँ ऑब्जेक्ट था अब ये सब्जेक्ट की प्लेस पे ले लेगा। हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती ही है पैसिव वॉइस में, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस बाई लगता है। जैसे हमने दे आर मेकिंग टॉयस, तो क्या हो जाएगा, टॉयस, क्योंकि प्लूरल है इसलिए आर आ जाएगा। ING का बताया था मैंने, बीइंग आ जाएगा, बीइंग मेड, मेक मेड थर्ड फॉर्म हो गई, बाई दे का हो जाएगा देन। और इस तरह से ये भी हम देख रहे थे। ही का हुआ तो क्या होगा आपका, हिम हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में वही पॉजेसिव रहा, हिस बुक तो आपका हिज आ जाएगा। शी का हर होता है, दे का देम होता है, वी का अस होता है, आई का माइन होता है। ओवरऑल हमारे पास में 8 वॉइस होते हैं, जबकि हमारे पास में टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। आगे देखिए, जितने भी टेंस होंगे हमारे पास में उनके परफेक्ट कंटिन्यूस किसी का भी ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार पैसिव वॉइस में कन्वर्सन नहीं होता, इसके साथ में फ्यूचर कंटिन्यूस का भी नहीं होता। ऐसे ही हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे आ गया, ही ब्रेक्स द पैन, तो उससे रिलेटेड द पैन इज ब्रोकन, तो यहाँ पर ब्रोकन बाई हिम। आप इसको पॉज करिए और अच्छे से यूज़ करिए। नेक्स्ट इज हमारा कंबाइनिंग सेंटेंसेस यूजिंग नो सूनर देन। ये भी 3 बार आ चुका है, 3 टाइम्स। एज सुन एज, जैसे ही एक एक्टिविटी होती है उसके बाद में दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तब हम नो सूनर देन का इस्तेमाल करते हैं। एज सुन एज द बॉयज सो द प्रिंसिपल दी बिकम साइलेंट, जैसे ही लड़कों ने प्रिंसिपल को देखा था वे शांत हो गए थे। अब हमें क्या करना है, नो सूनर देन का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या है, एज सुन एज के जगह पे नो सूनर का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ में आपको एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, जो कि हम डू, डस और डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो नो सूनर डिड यहाँ तक लग गया आपका। फिर द बॉयज़, क्योंकि ये पास्ट टेंस में था, ये आपका 100 से दिख रहा है, पास्ट टेंस में है, तो इसलिए आपका डिड आएगा। अगर प्रेजेंट यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होगा तो डस आएगा, और नहीं तो आपका डू आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो। नो सूनर डिड द बॉयज़ सी द प्रिंसिपल, देन यहाँ पर आ जाएगा आपका, देन दे बिकेम साइलेंट, वैसा का वैसा। इस तरह से हम देखेंगे, नो सूनर हुआ प्लस डू होगा, डस होगा या डिड होगा, इनमें से कोई ना कोई आपको ऐड करना है, फिर उसका रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। 22-23 में भी क्वेश्चन इस तरह का है, ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, तो आपको नो सूनर देन का इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमेशा, यहाँ पर नो सूनर डस, क्योंकि यहाँ पे एस दिख रहा है आपको गेट के साथ में, तो इसलिए यहाँ पे डस है। अगर यहाँ पे गेट होता, अगर दे गेट होता, करीब ये तो इसके अनुसार चलता है, दे अगर होता तो हमारा गेट होता, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसलिए उसके साथ में एस लग गया। तो डस ही गेट हिज सैलरी, यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह पे हमने देन रख दिया, देन एच आपका छोटा हो जाए, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, समझ में आ गया होगा। एज सुन एज आई मैट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग, अब मैट मीट का सेकंड फॉर्म हो गया, स्टार्टेड से भी पता चल रहा है हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट का सेंटेंस होगा। नो सूनर डिड, पास्ट का है इसलिए यहाँ पर डिड हो जाएगा। आई, अब ये डिड लग गया तो आपका ये
मैट का मीट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट के लिए आपके पास में पहले से डिड आ गया, तो हम दो बार इस पास्ट के लिए इंडिकेट करने वाले वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माई फ्रेंड, कॉमा की जगह पे हमने देन लगा दिया, फिर देन आई हमेशा कैपिटल में रहता है, आई स्टार्टेड वीपिंग। जैसे ही मैं अपने मित्र से मिला था, मैंने रोना स्टार्ट कर दिया था, आई स्टार्टेड वीपिंग। वीपिंग है ना रोना। मीट मिलना, सेकंड फॉर्म मैट, थर्ड फॉर्म मैट। नेक्स्ट पार्ट आ रहा हमारा रीअरेंज वर्ड्स या जंबल वर्ड्स भी कहते हैं टू मेक अ सेंटेंस या मीनिंगफुल सेंटेंस। ये भी 3 बार आया है, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेन पुट इंक सम शी इन, इससे बनाना है। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम आगे देख लेंगे, पहले तो हम इसको बता। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, ये हो गया। फिर उसके बाद में अगर हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है तो फिर हमारा मेन वर्ब आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट हो गया, पुट तीनों ही फॉर्म में पुट ही रहता है। फिर सम, थोड़ी इंक इन हर पेन, और फिर ऑब्जेक्ट पार्ट आपका या फिर जो प्रेडिकेट पार्ट होता है वो हम लिखेंगे। तो इस तरह सी पुट सम इंक इन हर पेन, इसका हिंदी मीनिंग देखें तो उसने, कोई लड़की ने अपने पेन में कुछ या थोड़ी इंक डाली। इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब हुआ तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर एडिशनल एलिमेंट अगर है तो। इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले तो हमें सब्जेक्ट देखना, तो सब्जेक्ट में आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। फिर आप वर्ब की देखेंगे तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद में मेन वर्ब आएगा, या फिर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब आएगा। फिर आप ऑब्जेक्ट को देखिए कि क्या ऑब्जेक्ट हुआ है, जिसके ऊपर कोई एक्शन या फिर क्रिया का असर हुआ है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमें मॉडिफायर देखना है कि एडजेक्टिव है तो वो जोड़ेंगे, एडवर्ब है या प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो हम इंक्लूड करेंगे, उसको सही सेंस के अनुसार जमाना। और फिर लास्ट में हम उसको एक ग्रामर और मीनिंग के अनुसार चेक कर लेंगे कि ग्रामेटिकली भी वो सेंटेंस सही होना चाहिए और उसका मीनिंग भी सही होना चाहिए। तो इस तरह से हम जंबल वर्ड को सेंटेंस में कन्वर्ट करते, करेक्ट जिसका मीनिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजू राइट कैन आइदर विथ हैंड। राजू कैन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया, विथ आइदर हैंड आपका प्रीपोजिशन आ गया, और फिर उसमें ऑब्जेक्ट पार्ट में आइदर मतलब दोनों ही हाथों से वो लिख सकता है। यू हैव हाउ मच एक्सपीरियंस गॉट। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करेगा और याद रखना है। गो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख गया, तो क्वेश्चन मार्क जब भी होगा तो आपके पास में या तो WH वर्ड से स्टार्ट होना है या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना है, इस या वॉच से। WH में वॉट आ जाएगा, तो अब यहाँ पे हाउ आ जाएगा, वाई आ जाएगा, विच आ जाएगा, इस तरह से। तो हम जब हम कन्वर्ट करेंगे तो WH वर्ड में आपके पास में जो क्वेश्चन वर्ड जो बोलेंगे, हाउ आपका पहले आ गया। हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट, आपको कितना अनुभव है या फिर प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे देखो WH वर्ड आ गया आपका, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर आ गया, ये हमारा एक्सपीरियंस है, आपके सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। और आपका मेन वर्ब गॉट लास्ट में आ रहा, फिर क्वेश्चन मार्क, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज नाइदर वो, ना तो ये ना तो वो, ना इस तरह से। तो यहाँ पे हम देखते हैं सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। सीता ना तो गाना गाती है और ना ही वो डांस करती है। तो हम क्या करेंगे, दो बार जो है क्योंकि कंबाइन करना है तो हम एक सब्जेक्ट को हटा देंगे। इस डज नॉट के जगह पे पहले नाइदर आ जाएगा, इस डज नॉट के जगह पे नॉर आ जाएगा। और आपके अब यहाँ पे डज नॉट है तो इसलिए आपके वर्ब के साथ में ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे भी डांस। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, इस तरह से आपको बनाना। सीता ना ही गाना गाती और ना तो डांस करती। शी डिड नॉट टॉक टू मच, शी डिड नॉट लुक एट मी। सिमिलर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमें नाइदर नॉर इस्तेमाल करना, तो डिड नॉट के जगह पे नाइदर, इसके जगह पे नॉर। सी दो बार दिया तो एक को हटा देंगे। सी नाइदर, अब डिड था तो आपका क्या है, डिड आपको बताता है कि पास्ट टेंस है, तो ये टॉक का ये भी पास्ट में बनेगा, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ जाएगी। तो टॉक्ड, शी नाइदर टॉक टू मी, फिर हमने नॉर इस्तेमाल किया, नॉर लुक का लुक्ड हो जाएगा, लुक्ड एट मी। तो यहाँ पे आपको याद करने के लिए यही बात है कि आपको वर्ब की फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सेपरेट से अलग से वीडियो बने हुए हैं, आप उसको देखिए। अन्यथा आपको किसी भी बुक में जहाँ से वर्ब मिलते हैं, वर्ब फॉर्म मिल रहे हैं, वहाँ से याद करिए, क्योंकि वर्ब फॉर्म से ही आपके
टेंस भी सही होंगे, वॉइस भी सही होंगे, नरेशन भी सही होंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट्स हम जब ये ऐसे देख रहे हैं हम इनसे सेंटेंसेस में भी वो भी सही होंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, रीराइट सेंटेंसेस यूजिंग अनलेस। अनलेस दो बार आ चुका। अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं। ये आपको नेगेटिव सेंटेंस को एक्सप्रेस करता है, और इसका लेकिन मीनिंग आपका एज इट इज़ रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2022-23, इफ़ दे डोंट वर्क प्रॉपरली, अगर वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, उन्हें दंडित किया जाएगा। तो हमें क्या करना है, इफ़ भी दिख रहा है, हमें पता है इफ़ और नॉट आपका इक्वल होता है अनलेस के, लेकिन नॉट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब तभी रहेगा जब हमारा नॉट रहेगा। तो अगर हम नॉट को हटा दे तो हमें डू भी हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इफ़ की जगह पे अनलेस लिखा, नॉट तो हटा दिया हमने क्योंकि दोनों को मिलकर अनलेस हो गया। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। कितना ईजी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अनलेस का उपयोग इस शर्त को व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि यदि पहली क्रिया पूरी नहीं होती है तो दूसरी क्रिया नहीं होगी या पूरी नहीं होगी। यह इफ नॉट के समान है। नेक्स्ट, यू कैन कैच द बस इफ़ यू टेक अ टैक्सी। तुम बस पकड़ सकते हो अगर तुम टैक्सी लेते हो। तो इसमें ऐसा होना चाहिए, यू कैनॉट, यहाँ पे नॉट जुड़ना चाहिए, ये आपका मिसिंग है। यू कैनॉट कैच द बस अनलेस यू टेक अ टैक्सी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब तक तुम टैक्सी नहीं लेते हो, जब मतलब अगर तुम टैक्सी नहीं लेते हो, नॉट भी आ गया, यू कैनॉट कैच द बस, तो तुम बस नहीं पकड़ सकते। रिमेनिंग पार्ट में फॉल्ट है, इसको आप छोड़ दीजिए। टाइपिंग मिरर दिख रहा है। कंबाइनिंग सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट, सो दैट का इस्तेमाल करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। उसका भाई काफ़ी मेहनती है, बामुश्किल रेयरली उसको एंटरटेन के लिए समय मिलता है। हिज ब्रदर इज सो स्टूडेंट, वेरी की जगह पे आपको क्या है, सो लगाना है, और इस फुल स्टॉप के सामने आपको दैट लगाना। दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, ये भी बहुत ईजी है। हमने क्या किया, वंस अगेन देख लें। वेरी या सो दोनों का मतलब बहुत होता है, और दैट का मतलब की। ये हमारा कॉज और इफेक्ट, कारण और प्रभाव को बताता है। नेक्स्ट, ही इज़ टू वीक टू स्टैंड, यहाँ पे टू लगाना है, तो टू के लिए भी हमें सो होता है। दोनों का मतलब वहाँ वेरी था, यहाँ पे टू मतलब उतना ज़्यादा जितने की ज़रूरत नहीं। तो हम सो वेरी के जगह पे भी सो इस्तेमाल कर सकते हैं और टू के जगह पे। अब टू स्टैंड है ना, तो यहाँ पे आपको क्या जोड़ना पड़ा है, दैट ही, सब्जेक्ट वही आ जाएगा ही, और फिर आप कैन नॉट इस्तेमाल करेंगे। स्टैंड आपके पास में पहले से ही है, तो ये आपको थोड़ा लर्न करना होगा। इस स्ट्रक्चर को एक दो बार आप लिख के देखिए, तो डेफिनेटली यू विल रियलाइज यू कैन डू इट। कंबाइन सेंटेंस यूजिंग हु का इस्तेमाल करना है। द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वियरिंग अ रेड शर्ट। अब इसको हु का इस्तेमाल करके कंबाइन करना है। द बॉय यहाँ से लिए हमने हु इज वियरिंग, अब इस बॉय को दो बार है तो हम घटा देंगे, यहाँ पे हु लगा देंगे इसकी जगह पे। हु इज वियरिंग पहने हुए है अ रेड शर्ट, है ना, और फिर उसके बाद में ये वाला पार्ट हम ऐड कर देंगे, इज माई कजिन। रिलेटिव प्रोनाउन हु इज यूज्ड। ये आपका, अगर इसको देखिए तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है क्लॉज पे, तो कैसा लिखेंगे, यहाँ से आपको हु इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट, ये आपका नाउन होगा। नाउन के बारे में जो भी बताता वो आपका एडजेक्टिव होगा। तो कौन सा क्लॉज हो गया, ये एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज होगा। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपके पास में, अगर क्लॉज रिलेटेड अंडरलाइन करने आता तो इतने पार्ट को आप अंडरलाइन करेंगे और इसका नाम हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। हमारे पास में तीन ही क्लॉज होते हैं, एक तो एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। यूजिंग टू टू, पहले टू का मतलब होता है बहुत। द टी इज सो हॉट दैट आई कांट ड्रिंक इट। चाय इतनी गर्म है कि जिसे नहीं पी सकता, जिसे मैं पी नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, सो के जगह पे टू लिखा है, टू हॉट, और फिर टू ड्रिंक कर देंगे यहाँ से, इतना सिंपल। द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। इसे भी प्रैक्टिस करिए, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, चेंज इनटू नरेशन, ये हमारा लास्ट रहेगा। नेहा सेड आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग। डायरेक्ट स्पीच में जैसा जो वक्ता या नरेटर होता है उसके वर्ड को एज इट इज लिखते हैं, तब हम उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जब
कोई व्यक्ति उसी वर्ड्स को कन्वर्ट करके बोलता है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, जो इसके रूल्स होते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे इस रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड ही बात करेंगे। नेहा सेड, अब ये आपका सेड आपको बताता है कि आपका पास्ट वर्ब सेकंड फॉर्म है, तो जब ये सेकंड फॉर्म में होगा तो ये वाला पार्ट भी आपका बदलता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये वांट तो आपका प्रेजेंट का है, वांट आई वांट, तो अगर प्रेजेंट का है और इधर पास्ट है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। नेहा सेड दैट, शी का मैं बताता हूँ अभी आपको, वांटेड टू ओपन दिस का आपका दैट हो जाएगा और बैग ऐसे इट इज रहेगा, वांटेड टू ओपन। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का पास्ट इंडेफिनेट हो गया इसलिए वांटेड हो गया। अब सी जो होता है हमारा रूल के अनुसार तो सन, फर्स्ट 1 2 3 इसको मैं लास्ट में देख लूँगा, अभी आगे देखते फिर बता देंगे आपको। आपको यहाँ करना है कॉमा, ये जो दिख रहा है इसकी जगह पे दैट लगाना है, इसको भी इधर से हटा देना। नेहा सेड दैट शी वांटेड टू ओपन दैट बैग, अगर ये आपका इन्वर्टेड कॉमा में यूनिवर्सल ट्रूथ रहा तो आपको एज इट इज लिखना पड़ता है। अगर आपका से हो जाए यहाँ पर, इस से सेट की जगह पे से हो जाए, सीस हो जाए, या विल से सैल से हो जाए, तो अंदर वाले पार्ट का आपका कोई टेंस चेंज नहीं होता, वो एज इट इज लिखते हैं। ये आपको सब्जेक्ट इस तरह से बदलता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। तो अगर आपका देखते हैं फर्स्ट पर्सन लिखा है तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, और थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास में आई जो होता है फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के प्रोनाउन के अनुसार बदल जाएगा। तो नेहा क्या है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन है, नाम है किसी का, तो इसलिए वहाँ पर लड़की है तो इसलिए वो शी हो जाएगा। यहाँ पे आई की जगह पे क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। इस तरह से हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको बार बार जब तक समझते नहीं प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।